हेलो बच्चों, खेराम आज जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमईडी का बुक है उसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, जिसमें वास्तविक संख्या टोटल प्रश्नों का सलूशन हमने करवा दिया है। आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फार्मूला होता है उसे जान लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्न की ओर चलते हैं, तो देखते हैं बहुपद क्या होता है बच्चों। तो बहुपद में आप लोगों को बता दें, सबसे पहले बता दें बहुपद में जो है, यहाँ से जानो सबसे पहले बहुपद में होता क्या है। एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान देना, बहुपद में जो है रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? जिस चर के घात में एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस चर के घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग, जिस चर के घात में एक हो जिस चर के घात में जो है एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? देखो, ax प्लस बी बराबर 0, इसका व्यापक रूप है। आप लोग नोट कर लो इसे, व्यापक रूप। ये हो गया व्यापक रूप। जहाँ क्या होता है बच्चों, जहाँ हो जाएगा यहाँ पर a बराबर नॉट 0, a का मान जो है कभी भी हमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है, आप लोग इसे नोट कर लो। और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? एक। क्या होता है? एक। लिखेंगे रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक। कितना होता है? एक। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? एक। आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है इसे। तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। जल्दी से इसे नोट कर लो। सेकंड देखते हैं द्विघात बहुपद बच्चों। द्विघात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद। आप लोग यहाँ से बता दें कि रैखिक बहुपद में इस प्रकार का सवाल आता है, पूछेगा रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो कितना होगा? एक। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात। जिस चर के घात में, जिस चर सबसे पहले बात समझ लो, जो चर किसे बोलते हैं। ठीक है, चर अचर आप लोग को मालूम होना चाहिए। चर हम बोलते ए से लेकर जेड तक का मान जितना भी है, ए बी सी डी एफ, ये सब चर हो गया। इसके पावर में कुछ भी रहेगा तो हमारा पावर, यानी कि देखो ये जो x है, a से लेकर z तक जो है जितना सब के सब चर है इसमें, समझ गए? a से लेकर z तक में जितना आएगा सब चर रहेगा। अचर पद, जिसको एक गिनती की संख्या को अचर पद बोलेंगे। एक से लेकर अनंत तक हम लिखेंगे, इसमें क्या होगा? अचर पद होता है। 1 2 3 5 6, ये सब अचर है। ठीक है, आप लोग मालूम होना चाहिए। 4 6 की 7वां का बुक में दिया रहता है चर अचर पहचानने वाला। द्विघात बहुपद, जिस चर के घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 5 y² प्लस 2x प्लस 3। इस प्रकार ये हमारे पावर जो होता है, देखो इसमें 2 है इसलिए हमारा द्विघात आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं आदि। ठीक है, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो यहाँ से इसमें भी हम जैसे रहने दो, छोड़ो, समझ जाएगा आप। ये हो गया हमारा द्विघात। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप सबसे पहले लिखो, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा इसका जो है व्यापक रूप हो जाता है। यहाँ से इसमें भी जहाँ
ए बराबर नॉट जीरो, ए का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, और ये बता दें कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होता है, सो भी लिख लो। लिखेंगे द्विघात, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या हमेशा कितना होता है, 2। याद रखना 2 होता है। और कौन कौन से 2 होता है, देखो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, ये 2 शून्यक होते हैं इसमें। जिस चर के घात में 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जिस बहुपद के चर का घात 3 होता है उसे हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, जिस चर के घात में, जिस चर के घात में 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, जैसे 4x³ + 3x + 2x + 5, ये हो गया y3 + 6a³ + 5, ये सब जितना है पावर में 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 रहेगा तो हम समझेंगे हमारा त्रिघात बहुपद है। इसका व्यापक रूप जान लेते हैं। व्यापक रूप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। व्यापक रूप क्या होता है इसका, ax³ + bx² + cx + d, ये आ गया बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछे शून्यकों की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या कितना होगी इसमें, शून्यकों की संख्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये मालूम रहेगा तो प्रश्न बनाने में कोई बहुत हल्का हो जाता है। एग्जाम या जो प्रश्न होता है इसका बहुत इजी प्रश्न रहता है इसमें। अब इतना ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। जो फार्मूला दे देते हैं उसको याद कर लेना, इसके बाद देखो कैसे सवाल बनता है। तो इसमें होगा शून्यकों की संख्या 3। कौन कौन होता है, एक होता है अल्फा, बीटा, एक होता है गामा। ये हो गया 3 शून्य। आप लोग इसे नोट कर लो। इसके बाद हम फार्मूला, इसका जो रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद है इसका हम फार्मूला लिखाएंगे। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या सा फार्मूला है, जल्दी नोट करो इसे। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में फार्मूला लिखते हैं। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद का हम अभी हमने जस्ट बताया। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो इस यहाँ पे बता दें यहाँ से आप लोगों को। तो एक होता है मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि मूलों या शून्य को भी बोल सकते हैं इसको, शून्यकों का योग। आप बच्चों यहाँ से ध्यान दो। हम जानते हैं कि शून्य द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन, अल्फा और बीटा। इन दोनों का योग क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र हो जाएगा x का गुणांक -b/a। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। दूसरा जान लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है इसका फार्मूला c/a। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर आगे प्रश्न बनेगा इसलिए आप लोगों को लिखाना है। एक होता है द्विघात बहुपद बराबर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा प्रश्न इस पे आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे ज़्यादा। तो ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है, इतना ही फार्मूला द्विघात बहुपद में आता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं त्रिघात बहुपद का फार्मूला। ठीक है, ये द्विघात हो गया, सॉरी बच्चों यहाँ पर ये लगेगा द्विघात, अब सही हो गया, इसमें मिसिंग था द्विघात बहुपद। आप लोग इसे नोट कर लो। इसके बाद त्रिघात बहुपद का फार्मूला लिखाएंगे।
अगला लिखाते हैं त्रिघात बहुपद का फार्मूला। त्रिघात बहुपद का क्या होता है, इसमें भी होता है, इसका व्यापक रूप जान लेते हैं। सबसे पहले इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये हो गया इसका व्यापक रूप, ठीक है। ऐसा रूप दिया रहेगा आप लोगों को इस प्रकार से, व्यापक रूप है ये रूप, व्यापक रूप है। यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे मूलों का योग बराबर, ठीक है। इसका भी, इसमें हम जानते हैं त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या 3 होता है, तो इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फार्मूला हो जाएगा -b/a। ये दोनों फार्मूला सेम रहता है दोनों का, ठीक है। ऐसे ये वाला दोनों फार्मूला सेम रहेगा। एक और होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा। इसका फार्मूला होता है c/a हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 शून्य होते हैं, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। तीसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसका आता है -d/a, ये वाला d आ जाएगा -d/a। ये 3 फार्मूला हो गया। एक लास्ट फार्मूला और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग लिख ले इसे। क्या होता है त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा इंटू x। ये हो गया। इसके बाद आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे ज़्यादा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, इसलिए आप लोगों को लिखा दिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। इसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। आज के लिए बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम प्रश्न को करेंगे। आप लोग इसे अच्छा से तैयारी कर लेना और याद कर लेना। इससे आगे जब हम पार्ट लेके आएंगे अगला पार्ट, तो उसमें प्रश्नों का सलूशन होगा। इतना फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद है आप लोगों से कोई भी प्रश्न बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बच्चों। थैंक यू, टेक केयर।